ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है और इस बार सावन 2 माह तक चलने वाला है। अगस्त का महीना आ गया है और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वृषभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सावन का जुलाई माह बहुत ही अच्छा गया क्योंकि इस माह में हमने कई लोगों के निमित्त बनकर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद उन्हें दिलवाया। वे लोग पूजा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब अगस्त का माह आ चुका है और इस अगस्त माह में भी हम भोले शंकर की कृपा पाने के लिए तत्पर हैं और आप सभी और हम सभी मिलकर पूजा के माध्यम से भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से जुड़कर पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार आ रहा है। वहीं 15 अगस्त को हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। 17 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार और नाग पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार आ रहा है और 30 अगस्त को भाई बहनों का सबसे प्रिय पर्व रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं इस माह के व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान हैं और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और फिर वहीं विराजमान हो जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में पश्चिमगामी होकर वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं अगस्त माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में आपके सुख स्थान में विराजमान है और 7 अगस्त को वे पश्चिमगामी यानी वक्री अवस्था में वक्री होकर आपके पराक्रम भाव में आकर विराजमान होंगे। यहाँ पर शुक्र की युति सूर्य के साथ में हो रहेगी और वे आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपकी पावर में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए और अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर्सनैलिटी थोड़ी सी मनमौजी हो जाएगी। इस समय काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। आपको इस प्रवृत्ति को बढ़ाना है यानी कार्य की प्रवृत्ति को बढ़ाना है और आलस्य को त्यागना है। इस समय आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं छोटे भाई बहनों का भी आपको विशेष साथ और सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट आपको लग्नेश के हिसाब से इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी है तो रोग भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठेगा। यहाँ पर शुक्र का अपने से दशम पश्चिमगामी होकर वक्री अवस्था में जाकर विराजमान होना आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को न्योता दे सकता है।
इस समय पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम लेडीज़ को हो सकती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं इस समय मति भ्रम होना, बाल झड़ना, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, मुहासे, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली जैसी प्रॉब्लम या समस्याएं बढ़ जाना, पाइल्स की मसे से संबंधित प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें और इस समय कोई भी अपने पर्सनल हाइजीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गंदगी अपने आसपास बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है। इस समय आपके शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेंगे, पर आप अपने वाणी और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय ओवरऑल आपको शुक्र के रिजल्ट मिक्स देखने को मिलेंगे। आपके राशि स्वामी हैं, इसीलिए पश्चगामी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कर्म प्रधान होने का प्रयास करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय स्थान यानी धन स्थान के बारे में। धन स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि इस पूरे माह अपने से तृतीय यानी आपके सुख स्थान में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर बुध का सुख स्थान में जाकर बैठना और मंगल के साथ भी बुध की युति होना, 18 अगस्त तक मंगल आपके सुख स्थान में रहेंगे। तो बुध और मंगल की ये जो युति रहेगी, ये आपके धनेश और इस समय आपके सप्तमेश की युति आपके सुख स्थान यानी केंद्र स्थान में हो रही है। ये युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाली है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगी और रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। धनागमन के नए नए स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने व्यापार में अपने टीम को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छी टीम जुड़ने से, अच्छा स्टाफ मिलने से आपका काम और अधिक गति पकड़ेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने वर्क प्लेस पर मिल सकती है। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और रिश्तेदारों के बीच में आप गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। इस समय आपको कोई मेडल पदक से सम्मानित भी किया जा सकता है। तो ये स्थिति रहेगी आपके धनेश की। अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचमेश के हिसाब से बुध अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। इस समय जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े से अधिक प्रयास करने होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वहीं इस समय आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें। जो कलाकार है उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है। संतान की तरफ से भी आपको चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए इस समय इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आपके कामों को गति देनी पड़ेगी। कलाकार अथक प्रयास करते चले जाएं। मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। वहीं संतान को अगर आप बैठकर समझाएंगे, उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से वह सही रास्ते पर जल्द ही लौटकर अपने लक्ष्य को साधने में जुट जाएगी। तो बुध के रिजल्ट भी आपको इस माह मिक्स वृषभ राशि वालों को मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो ये समय आपके पराक्रम में, बल में वृद्धि करेगा, परंतु इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। इस समय आपका मन डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा रहेगा। आपके लक्ष्य से आप थोड़े से भटकते हुए दिखाई देंगे, परंतु अपने आप को जितना फोकस रखेंगे उतनी ही सफलता को आप अपने नज़दीक पाएंगे। इसीलिए अपने फोकस को बढ़ाइए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए और बहुत फोकस होकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। यदि आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो लाइफ में आप हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है आपके चंद्रमा के यानी पराक्रमेश के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की बात करें तो सुखे सूर्य 17 अगस्त को स्वग्रही हो रहे हैं और सुखे सूर्य का स्वग्रही होकर आपके सुख स्थान में बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय आप नए लग्जरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। अपने घर की लग्जरी को बढ़ाने में, घर के रिनोवेशन पे पैसा आप इस समय खर्च करते हुए दिखाई देंगे। वहीं
गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी अटके हुए काम है तो वो आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग जो कि गवर्नमेंट परीक्षा दे चुके हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके परिणाम सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे और आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, यानी आप इस समय नेम और फेम दोनों ही प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल और वे आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में। 18 अगस्त को मंगल होंगे परिवर्तित और राशि परिवर्तन करते हुए वे आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुख स्थान भूमि भवन वाहन का होता है। मंगल भूमि पुत्र है, अतः भूमि से संबंधित जो लोग काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, चाहे भूमि से उर्वरक पदार्थों को निकालने का हो, चाहे माइनिंग का हो, इन सभी कार्यों में आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं मैकेनिक से संबंधित अगर आपका कोई गैराज है, गाड़ियां ठीक करने का काम है, तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल से रिलेटेड सभी कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार में नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का ये समय रहेगा और इस समय आपका व्यापार दुगनी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पार्टनरशिप में काम करने से बचें, थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से अगर आप काम करेंगे तो आप लाभ की स्थितियाँ अधिक पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, तो 12th हाउस के हिसाब से मंगल के रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें। यदि कोई आपको बहकाने का या भ्रमित करने का प्रयास करे तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय ऊहापोह की स्थिति में है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या घर के बुजुर्ग की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अब्रॉड में जॉब कर रहे लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, इसीलिए और अगर आप विदेशों से के साथ मिलकर या विदेशों से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सजगता रखनी होगी, क्योंकि गुरु राहु के चांडाल योग की वजह से आपके काम बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे ज़्यादा और आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा तटस्थ होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अपने आप को कर्म प्रधान बनाना चाहिए। फूक फूक कर कदम रखें, रिश्वत लेने का प्रयास न करें और झूठे आरोप लगें तो बड़ी विनम्रता के साथ अपने मार्ग पर चलते चले जाएं और इन आरोपों में क्लीन चिट पाने का प्रयास करें। आज नहीं तो कल आपको अपने मेहनत का, अपनी ईमानदारी का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो ये है मंगल के रिजल्ट जो कि आपको इस माह मिक्स मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके अष्टम भाव और लाभ भाव पर, क्योंकि अष्टमेश और लाभेश हैं गुरु और गुरु 12th हाउस में राहु के साथ में चांडाल योग बना रहे हैं। यहाँ पर गुरु का अष्टमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो ठीक, यात्राएं अच्छी करवाएगा, विदेशों से लाभ दिलवाएगा, पर काम अटकेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु और राहु का चांडाल योग है, शनि की दृष्टि गुरु और राहु पर है, तो कहीं ना कहीं कामों में अटकाव की स्थितियां बनी रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत सजगता के साथ आगे बढ़ना है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचना है, बड़ा निवेश करने से बचना है, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, बस शांति से अपने कार्यों को करते चले जाइए। अपनी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। अब गुरु चूँकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय लाभ के हिसाब से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपके काम कहीं ना कहीं जाकर हो ही जाएंगे, चाहे कठिनाई से ही सही आपको सफलता जरूर मिलेगी, परंतु आपको इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि अरे यार मेरे हर जगह काम अटकते हैं, बहुत मुश्किल से काम होता है। बस पॉजिटिव होकर चलते चले जाइए, काम बनते चले जाएंगे और निश्चित रूप से जब गुरु राहु का चांडाल योग खत्म होगा तो आपको गुरु के और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्येश और कर्मेश पर, जो कि शनि और कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर बैठे। शनि का यहाँ पर स्वग्रही होकर आपके कर्म भाव में जाकर बैठना नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा
समय ये रहने वाला है। भाग्य भी आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपके काम बनते होते चले जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली हैं। 3 से 5 तारीख, 8, 13, 14 और 28 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, यानी अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 1, 6, 7, 9 से 12, 15 से 27 और 29 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहेगी। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर चलें। आपको ऑरेंज, येलो और टमाटरी कलर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है। ये आपके लकी कलर हैं। इस कलर का रुमाल या इस कलर का कोई टुकड़ा आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए लकी चार्म के रूप में, ताकि आपके काम बनते चले जाएं। अब आते हैं उपायों पर। तो इस राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर में धान, दुर्वा आदि डालें और नाग देवता का चित्र अंकित करें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं। सावन महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और वृषभ राशि के जातकों को सावन की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करनी चाहिए और मीठे का भोग आप जरूर पीपल को जरूर लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से धन लाभ के योग बनेंगे। तो ये उपाय आपको इस माह जरूर करने हैं, परंतु ये उपाय मासिक राशिफल के अनुसार बताएं। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ अपने मन के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर कुछ उचित हल उसका प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।